भिवंडी स्थित महाराजा अग्रसेन भवन में 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित भव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस पावन कथा का रसपान श्रद्धालुओं को परम पूज्य कथा व्यास श्री मृदुलकांत शास्त्री जी श्रीधाम वृंदावन से उन्होंने कराया। 8 दिवसीय इस धार्मिक आयोजन के दौरान प्रतिदिन श्री कृष्ण लीला, विभिन्न अवतारों की कथाएं, सुमधुर भजन, कीर्तन एवं विशेष प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया गया। कथा के प्रथम दिन कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात श्री कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, शुकदेव आगमन, शिव सती चरित्र, वामन अवतार, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, रास पंचाध्यायी, रुक्मिणी विवाह तथा सुदामा चरित्र जैसे अनेक प्रसंगों का सजीव और भावनात्मक वर्णन किया गया। 27 दिसंबर 2025 को संगीतमय सुंदरकांड पाठ, 28 दिसंबर को पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा परिवार प्रबंधन और हनुमान चालीसा का प्रवचन और राकेश बावलिया द्वारा श्याम बाबा के कीर्तन का आयोजन किया गया। वहीं 29 दिसंबर 2025 को हवन एवं महाप्रसाद के साथ कथा का विधिवत समापन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। संपूर्ण आयोजन भारतीय परिवार मुंबई द्वारा किया गया। आयोजक परिवार ने बताया कि श्रद्धालुओं के सहयोग एवं संतों के आशीर्वाद से यह धार्मिक आयोजन अत्यंत सफल रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु कथाव्यास श्री मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज, समस्त श्रद्धालुओं एवं सहयोगकर्ताओं के प्रति आयोजक परिवार ने हृदय से आभार व्यक्त किया। भिवंडी नगर में ठाणे के भरतीय परिवार के द्वारा आयोजित सप्ताह विधि से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने का सौभाग्य मिला। मुंबई क्षेत्र में कई बार मुझे कथा करने का सौभाग्य मिला, सर्वस्व में भी आया, लेकिन भिवंडी में पहली बार ये सौभाग्य मिला। इसके लिए लोधा हमारा जो सोसाइटी है ठाणे में, उसकी पूरी टीम ये पात्र हैं, प्रभु की कृपा पात्र हैं कि इन्होंने भारतीय परिवार को जोड़ा। इस कथा में परम आनंद की अनुभूति हुई। बहुत आनंदमय वातावरण में सभी श्रोता बड़े भाव से कथा का श्रवण करते हैं। और वर्तमान में कलयुग में जिस तरह से अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वातावरण चेंज हो रहा है और कथाएं धीरे धीरे मनोरंजन का विषय बनती जा रही है। कथा कम हो गई है, वो भजन संध्या अधिक हो गई है, या चुटकुले अधिक होने लगे, धीरे धीरे टोटके बताने लगे, लोग कुछ उपाय बताने लगे। कथा भगवान से मिलने का साधन है, कोई चमत्कार का साधन नहीं। चमत्कार तो आप कल्प वृक्ष के सामने जो मांगते हैं वो अपने आप पूर्ण होता है, लेकिन विश्वास की कमी हो गई है, इसलिए भगवान पर विश्वास कम हो गया, मनुष्य पर विश्वास ज़्यादा हो गया। एक सामान्य व्यक्ति जो सामने बैठता है, हम सोचते हैं कि ये हमें कोई प्रसाद दे देगा, उससे हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन भगवान की शरण में, भागवत की शरण में जब हम जाते हैं, विश्वास से परिक्रमा और दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, उससे अपने आप ये सब कमियां पूर्ण हो जाती, दूरी हो जाती है। तो यहाँ श्रोताओं ने जितने भाव से और विश्वास से कथा सुनी, ये एक सुखद संकेत है। इस क्षेत्र में अभी भक्ति के लिए बहुत स्थान है, लोग परिवर्तित हो रहे हैं। जो धीरे धीरे बहुत धाए धाए, बहुत आवाज शोरगुल हो गया, उससे लोग धीरे धीरे पुनः भगवान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनको भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, और सबको पता है कि बिना भगवान के ना हमारा कल्याण है, ना पारमार्थिक कल्याण होगा, ना हमारा सांसारिक कल्याण होगा। तो ये हर प्रकार से आनंद का विषय है। मेरा नाम आचार्य मृदुलकांत शास्त्री है, मैं वृंदावन धाम से हूँ। वृंदावन धाम की सबसे प्राचीन परंपरा में से हूँ। हजारों वर्षों से हमारी पांडित्य परंपरा है, और विश्व के कई देशों में सैकड़ों बार मुझे अन्य अन्य कई पुराणों की कथा मैं करता हूँ, भागवत शिव पुराण आदि, ऐसी कई पुराणों की कथा करने का सौभाग्य मिला। और साथ साथ समाज को भी मैं कहना चाहूँगा कि धर्म का सार है अपने धर्म से प्रेम, भगवान से प्रेम, सभी धर्मों से प्रेम, लेकिन विश्वास अपने धर्म पर, अपने धर्म के लिए समर्पित होने का अर्थ ये है वर्तमान में हम प्रेम भी करें, लेकिन केवल भक्ति नहीं चलेगी। भक्ति के साथ साथ हमको हर प्रकार से राष्ट्र रक्षा के लिए और धर्म रक्षा के लिए सजग होना पड़ेगा। धीरे धीरे केवल भक्ति, केवल माला जोड़ी आप हाथ में ले लेंगे, शस्त्र विहीन तो हमारे भगवान भी नहीं है।
तो शस्त्र विद्या भी हमको आनी चाहिए। वर्तमान में अगर हम शस्त्र विहीन हो जाएंगे तो जो स्थिति हो रही है, कायर हो जाएंगे, धीरे धीरे हम समाप्त हो जाएंगे। पूरी दुनिया से हम लोग मिटते चलेंगे, हिंदू सनातनी, और धीरे धीरे हम यहाँ भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये हमको भक्ति की आड़ में धीरे धीरे कायर बनाया जा रहा है, और ये साजिश हो रही है। मुझे ऐसा लगता है पूरा षड्यंत्र है भक्ति की अति। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो लोग कथा में कहते हैं केवल भक्ति से काम होगा, ये लोग भागवत नहीं सुना रहे, पुराण नहीं सुना रहे, कल्पना सुना रहे, मन से सुना रहे हैं। भागवत में कहीं भी अगर ये लिखा हो तो मुझे आप दिखा दीजिएगा। जो भागवत जो कथाओं में लिखा है वो बोलिए, अपने मन से, कल्पना से मत बोलिए। केवल माला जोड़ी लेकर डॉक्टर बैठ जाएगा तो काम नहीं चलेगा, किसान बैठ जाएगा तो काम नहीं चलेगा। अपने काम भी करिए, धर्म भी करिए, भजन भी करिए, और शस्त्र विद्या में भी निपुण होइए। नया वर्ष आ रहा है, अपना नव वर्ष भी मनाइए। जो क्रिसमस की बधाई देते हैं, मैंने कथा में कहा था, जो क्रिसमस की बधाई देते हैं जरूर दें, लेकिन मैं उनको दूंगा जो जन्माष्टमी की बधाई मुझे देते हैं। मेरी दिवाली का उत्सव साथ में मनाएंगे, मैं उनके साथ क्रिसमस और उनका नया वर्ष मनाऊंगा। उनका मनाऊंगा जो मेरा नया वर्ष मेरे साथ मनाएंगे। जो मेरा नया वर्ष नहीं मनाते, मैं उनका नव वर्ष नहीं मनाऊंगा, क्योंकि मैं गुरु हूँ। भारत विश्व गुरु है, चेला नहीं है। मैं चेलों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं गुरु हूँ, गुरु के साथ रहूंगा। शस्त्र की बात कही आपने, तो आप क्या बताना चाहोगे लोगों को कि शस्त्र के लिए वो क्या करें? शस्त्र विद्या में निपुण होना चाहिए। कोई स्विट्जरलैंड को आप देखिए ना, स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश है, लेकिन वहाँ हर व्यक्ति को मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य होती है। क्यों होती है? जब आप शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं तो विरोधी भी आपसे घबराते हैं। बोले राम सकोपता भय बिन होय न पीर। अगर आप शस्त्र में निपुण होंगे और आप शस्त्र से सज्जित होंगे तो विरोधी भी, जो धर्म विरोधी है, जो हमारी बहन बेटियों को उठा उठा कर ले जा रहा है, गलत कृत्य कर रहे हैं, बांग्लादेश में हमको मार रहे हैं, अगर हमारे हाथ में शस्त्र होते, हम शस्त्र विद्या में निपुण होते, तो मारे नहीं जाते। जब तक भय नहीं होगा तब तक आप मिटते रहोगे, कुचली जाते रहोगे। और दलित वही होता है जो सही मायने में शस्त्र विहीन धर्म को मानता है। प्रेम वीक्षण बृहदुरहस्यो वीक्षधामते। विशाल चौड़ा तुम्हारा वक्षस्थल, तो उस पर विराजमान है श्री लक्ष्मी करके कन्हैया। हमारे हृदय में बार-बार प्रेम का समुद्र ज्वार हो रहा है और हम व्याकुल हुई जा रहे हैं, हमारा मन व्याकुल हुआ जा रहा है। ब्रज हमारे विरह समुद्र में डूबा जा रहा है। कन्हैया आओ, हमें दर्शन देकर हमारे नेत्रों की प्यास
नहीं आए तो प्राण छोड़ने में पल नहीं लगेगा। खेती को आप लोग जरा तालियों की सेवा करेंगे, अच्छा लगेगा। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे, श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे, राधा नाचे, कुन्दस्य कुडालकामृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति भैया। मुझे शक हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है मुझे भगवान का दर्शन हो। जब हम पहले विचार लेते हैं कृष्ण जी भगवान का दर्शन हमारे बस की बात है, ये तो हमने भक्तों की बहुत कथाएं सुनी, उनको हुआ होगा, हमें कहा होगा। दर्शन होना भी है, लिखा भी है, भाग्य में तो नहीं है। पर तुम विश्वास करो, अगर तुम्हारे हमारे भाग्य में नहीं हुई है, हमारे कर्म बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन रोज भरोसा राजेश जी को